सो है गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है लीड कोड 3852 जिसका नाम है स्मॉलेस्ट पेयर विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक एरे दिया है जिसका नाम है नम्स। अच्छा, तो हमें सारे डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई के लिए कुछ कुछ करना है जिसमें एक्स इज़ लेस देन वाई एंड एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन नम्स। ओके, मतलब एक्स और वाई की दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होनी चाहिए और एक्स जो हमारा छोटा होना चाहिए। और ये वही बता रहा है कि अगर हमारी एक्स की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए और हमारी वाई की भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए। और अगर हमारा कोई भी एक ऐसा एरे नहीं मिलता है एक्स कोमा वाई के लिए तो हमें -1 ऐड कर देना है। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दे रखी है कि क्या है ये, नंबर ऑफ़ टाइम इट अकर्स इन एरे, मतलब कि कोई नंबर एक्स है तो वो हमारे एरे के अंदर कितनी बार आता है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, आइए अब इसे देखते हैं बोर्ड पे कैसे करना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन हमें है क्या रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं 4 1 2 3 5 1 1 4 एंड सो ऑन, कि हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हैं। अब हमें क्वेश्चन कर रहा है कि हमें ऐसे पेयर उठाना है, एक्स कोमा वाई एक हमारा पेयर है और एक ये वैलिड पेयर कब होगा, जब इस ये पेयर एक वैलिड हमारा आंसर होगा जब हमारा जो एक्स इज लेस देन वाई होगा। मतलब एक्स कोमा वाई एक वैलिड पेयर है जब हमारा एक्स जो है वो लेस देन वाई है एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स है इज नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई। इसका क्या मतलब है फ्रीक्वेंसी का? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो हमारा एक्स एलिमेंट है वो हमारे एरे के अंदर कितनी बार आ रहा है। मान लीजिए हमारे एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 हमारे एरे में कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है हमारे पास 1। और वैसे ही मान लीजिए 2 की क्या फ्रीक्वेंसी है, 2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1, 4 4 भी हमारे पास आ रहा है 1 टाइम्स, 3 सॉरी 4 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 3 हमारे पास 1 टाइम आ रहा है एंड 5 भी हमारे पास 1 टाइम आ रहा है एंड सो। तो ये मान लीजिए हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई कि 1 3 बार आ रहा है हमारे अंदर एरे के अंदर, 4 हमारे पास 2 बार आ रहा है हमारे एरे के अंदर। अच्छा, तो हमें एक्स कोमा वाई समझ आ गया कि हमारा जो एक्स है वो छोटा होना चाहिए वाई से और जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई की। और अगर ऐसे हमारे पास बहुत सारे वैलिड पेयर होते हैं तो हमें वो वाला पेयर रिटर्न करना है जो सबसे छोटा एक्स हो। मान लीजिए हमारे वाले इस केस में 1 2 1 3 1 4 1 5 या फिर 2 4 3 4 4 5, ये सब एक वैलिड पेयर्स है। पर हमें वो समझ देख रहे हैं ना कैसे, क्योंकि इसमें जो हमारा एक्स मान लीजिए एक्स और ये वाई है, एक्स सब छोटा है वाई से और इस वाले में ये एक्स और ये वाई है, तो एक्स छोटा है हमारे वाई से। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स है वो भी इसके इक्वल नहीं है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई की। अच्छा, पर हमें वो वाला पेयर रिटर्न करना है जिसमें जिसमें हमारा एक्स सबसे छोटा हो, मतलब कि ये ये भी वैलिड पेयर है पर इस वाले में हमारे पास 3, हमारे एक्स इस वाले का जो हमारे वाला पेयर है 3,4, इसका एक्स छोटा है हमारे 4,5 से। देख रहे हैं ना, 3 छोटा है ना 4 से, तो हमारा ये वैलिड आंसर होगा इसके बजाय। पर 3,4 से छोटा भी एक है हमारे पास जो है 2,4, तो इसकी जगह हम 2,4 ले लेंगे मान लीजिए। वैसे ही हमारे पास 2,4 है पर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास 1,5 है। अच्छा, कि हमारे पास कि 2 से छोटा 1 मिलेगा तो हम इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे, हमारा आंसर ये वाला हो सकता है 1,5। पर अब आप बोलेंगे कि इसमें भी तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसमें से हमें कैसे पता चलेगा आंसर कौन सा है? तो अगर हमारे पास बहुत सारे वैल्यू अगर मान लीजिए एक्स सेम है तो हम उसके लिए वाई छोटा देखेंगे, हम कि जो सबसे छोटा वाला वाई होगा। अब इसमें वाई वो एक्स सेम है तो हम सबसे छोटा वाई देखेंगे, इससे ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, मतलब सबसे छोटा ये है एक्स कोमा वाई का पेयर। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, मान लीजिए 1,2 होगा इस वाले के लिए आंसर। क्वेश्चन तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया कि कहना क्या चाह रहा है। बस हमें ऐसा पेयर उठाना है जिसमें एक्स लेस देन वाई और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इक्वल ना हो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई के, और जो एक्स और वाई है वो हमारे सबसे छोटे होने चाहिए, मतलब कि सबसे छोटा एक्स उठाना है हमें आंसर बनाने के लिए। और अगर बहुत सारे मतलब कि एक एक्स के लिए बहुत सारे वाई अवेलेबल है तो सबसे छोटे वाला वाई लेना है हमें। अच्छा, तब से देखते हैं कि इसे अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है कि हमें फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करना है। अच्छा, तो मतलब हमें फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए पहले कि 4 कितनी बार आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है एंड सो ऑन। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो वही कि हम अपने पूरे एरे पे ट्रैवर्स कर लेंगे और हम हर एक की फ्रीक्वेंसी स्टोर करते रहेंगे। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हम वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर ऑफ इंड फ्रीक्वेंसी।
पर इससे दिक्कत क्या आएगी? मान लीजिए अभी हमारे पास तो मैंने 1 2 3 4 से बना दिए, पर अगर हमारे पास नंबर होते हैं 100 200 99 98 57, फिर हमें इन 5 नंबर को स्टोर कराने के लिए भी हमें देख 200 साइज का एरे बनाना पड़ता, जो सही बात नहीं है ना, क्योंकि हम इतना बड़ा एरे थोड़ी बनाएंगे। और ये जितना भी ये सब स्पेस है ये एक्स्ट्रा जाएगा हमारा, तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? आपको याद हो तो हम हैश मैप यूज़ कर सकते हैं ना। हैश मैप से क्या होगा, हम डायरेक्ट उस पर ट्रैवर्स करेंगे। अभी हमारा ये मैप है मान लीजिए, ये खाली पड़ा है। अभी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 वन कर देंगे, 200 की वन कर देंगे, 99 की वन कर देंगे एंड सो ऑन। जैसे जैसे ट्रैवर्स करते रहेंगे आगे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 100 पड़ा होता, तो यहाँ पर आते हम फ्रीक्वेंसी इसकी 2 कर देते हैं। अच्छा, मतलब कि हम फ्रीक्वेंसी को तो वेक्टर में स्टोर नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पड़ी पड़ी हो और जो आगे के हैं वो बेकार जाएं। तो उसके लिए हमने मैप यूज़ कर लिया फ्रीक्वेंसी स्टोर कराने के लिए। अच्छा, अब अब मान लीजिए कि हमें एक्स और वाई भी चुनना है। अच्छा, एक्स और वाई कैसे चुने? कि हम पूरे इस पर ट्रैवर्स करेंगे और फिर देख लेंगे कि पहले हमने 100 के लिए आंसर निकाला कि क्या 100 के लिए कोई पेयर एग्जिस्ट करता है, फिर हम 200 के लिए निकाल लेंगे। फिर हम 100 के लिए, पर ये तो नहीं, ये तो गलत नहीं हो रहा कि हम 100 के लिए तो पहले निकाल चुके हैं ना, फिर हमें 100 के लिए दोबारा से निकालना पड़ रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक नया वेक्टर बना लेंगे मान लीजिए, जिसका नाम होगा यूनिक नंबर्स, जिसमें हम सारे के सारे यूनिक नंबर स्टोर करेंगे, जैसे 57 98 100 200 एंड सो ऑन। समझना क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे जाते तो हमें 100 के लिए आंसर 2 बार कैलकुलेट करना पड़ता है, एक इस वाले 100 के लिए, एक इस वाले 100 के लिए। कोई फायदा थोड़ी है, क्योंकि 100 के लिए अगर आना होता तो पहले ही आ जाता। तो इसलिए हमने इससे कर लिया है, यूनिक नंबर में स्टोर करा लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें एक्स कोमा वाई चाहिए जिसमें एक्स इज लेस देन वाई। तो अगर हम यूनिक नंबर्स वाले एरे को अगर हम सॉर्ट भी कर दें, मान लीजिए मैं एक अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ, वही हमारा पहले वाला 4 1 2 1,1,3,4,5, इसमें हमारे स्टोर हैं 4 1 2 3 एंड 5 मान लीजिए। अब हमें एक्स लेस देन वाई चाहिए। अब हम पहले 4 के लिए चेक करेंगे, फिर हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे आगे तक, फिर हम 1 के लिए पूरा यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या कोई आंसर बन रहा है, फिर हम 2 के लिए पूरा ट्रैवर्स करेंगे। समझ रहे हैं ना? पर हम इसे ही अगर हम सॉर्ट कर दें मान लें, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो जब हम इस वाले के लिए आंसर चेक कर रहे हैं, तो हमें इससे छोटे वाले को तो देखना ही पड़ेगा नसीब हमें, क्योंकि जो हमारा एक्स, अभी हमने एक्स चुन लिया, अब हमें वाई चुनना है, तो वाई हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो हम इसके आगे से ही चुन लेंगे। पर अगर हमारे पास ऐसे पड़ा था 4 3 1 2 5, तो इसमें 1 के लिए हमें आगे का भी चेक करना था, उसके पीछे का भी चेक करना था, तो हमें पूरा पूरा चेक करना पड़ रहा था। इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस मैं एकदम ऑप्टिमाइज बताना चाह रहा हूँ आपको। फिर ऐसे ही मान लीजिए हमने एक्स के लिए निकाल लिया, फिर हम वाई के लिए, ये मान लीजिए हमारा एक्स यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमें बस इसके आगे वाले चेक करने की जरूरत पड़ेगी। फिर ऐसे ही मान लीजिए हम टू के लिए निकाल लेंगे, फिर हमें एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर हमें इसके आगे वाले के लिए निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो हमने अब तक देख लिया कि हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चेक उससे करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई। अच्छा, अगला हमने सारे यूनिक नंबर स्टोर करा लिए सॉर्टेड ऑर्डर में। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारा एक्स है वो हमें पहले ही मिल जाएगा, और जैसे ही हमें किसी एक्स के लिए आंसर मिलेगा तो हम उसे डायरेक्ट रिटर्न कर पाएंगे। उससे हमारे पास क्या फ़ायदा होगा कि हम सारे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए हम ऐसा ना करते तो क्या होता? तो बस होता मान लीजिए 5 1 2 3 4, और एक लिए मैंने मान लीजिए आंसर बना लिया 1E9 1E9 का। हमारे ना, तो अभी मैं इसमें 1E9 स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे कोई वैलिड पेयर मिलेगा तो मैं इसमें छोटे वाला स्टोर करा लूँगा। अब ये याद रखिएगा, जब भी हमें सबसे छोटा वाला चाहिए होता है तो हम अपने आंसर में सबसे बड़ा स्टोर करा लेते हैं, और जब भी हमें सबसे बड़ा चाहिए होता है तो हम सबसे छोटा नंबर स्टोर करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी हमने 1E9 स्टोर करा लिया और अभी हमें आंसर में मिल जाता है 5,4, तो हम इसमें कर लेंगे कि जो आंसर है वो मिनिमम ऑफ आंसर 5,4 होगा इस तरह से। तो इसमें डायरेक्ट 5,4 आ जाएगा हमारे आंसर के अंदर। पर अगर हम इसमें डायरेक्ट -1 स्टोर करा लेते तो हमेशा -1 ही छोटा रहता, तो हम उसे कभी अपडेट ही नहीं कर पाते हमारे आंसर को। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर हमें क्या करना पड़ता कि हमने 5 के लिए आंसर निकाला, मान लीजिए 5, और 5 के लिए तो कुछ बनेगा ही नहीं मान लीजिए, फिर हम 1 के लिए बनाते हैं, हमारे 1 के लिए भी कोई नहीं बनता। फिर मान लीजिए इसको स्वैप कर देता हूँ 3 और 2, तो मान लीजिए हमारे आंसर हो जाता 3,4। तो मुझे आंसर स्टोर कराना पड़ता अभी 3,4। फिर अगर मैं आगे जाता तो मुझे मान लीजिए 2,4 भी एक वैलिड आंसर होता, तो मुझे इसे अपडेट करके 2,4 करना पड़ता। तो ऐसे मुझे सबको चेक करना पड़ता और उसके बाद मेरा आंसर बनता निकल आंसर आता निकल कर। फिर मुझे उसे
रिटर्न करना पड़ता। कैसे? अगर मैं चेक करता, अगर मेरा आंसर इज इक्वल्स टू 29 है, तो मैं रिटर्न कर देता -1, वरना मैं अपना एल्स क्या करता, रिटर्न कर देता आंसर को ही। समझ रहे हैं ना? पर जब मैंने ये वाला स्टेप लिया सॉर्ट करने वाला, तब मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैं सबसे छोटे तब मैं सबसे छोटे एक्स ही पहले ट्रैवल कर दे रहा हूँ, तो वो चेक कर ले रहा हूँ। अगर इसके लिए आंसर वैलिड है, तो जो इसके बाद के लिए आंसर होगा वो तो इससे बड़ा ही होगा ना हमेशा। तो इसीलिए हमेशा सबसे छोटे वाले से चेक कर ले रहा हूँ कि जैसे मुझे आंसर मिलेगा मैं तभी रिटर्न मार दूंगा। कि अभी मान लीजिए मैंने 1 के लिए मेरा एक्स है और ये मेरा वाई यहाँ पे लूप करेगा कि क्या 1,2 एक आंसर है, 1,3 एक आंसर है, 1,4 एक आंसर है, क्या 1,5 आंसर है। जैसे मुझे कोई आंसर मिलता, मान लीजिए 1,3 आंसर मिल जाता, तो मैं इसी को रिटर्न कर देता ना, क्योंकि अगर मैं इसके आगे का आंसर निकालता तो वो हमेशा इससे बड़े ही होते, तो क्या फायदा होता मेरा। तो इसीलिए मैं सबसे छोटे से ट्रेवल्स करा। अच्छा, बस इतना ही था ये क्वेश्चन। और क्या, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर दिया। फ्रीक्वेंसी कंपेयर करनी थी तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। बस हमने थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाया। दिमाग भी क्या लगाया, हम ऐसे भी कर सकते थे 1 ही 9 लेकर, कि हम उसमें पहले आंसर बना लेते और उसमें स्टोर करा लेते कि क्या अभी मेरे को कोई आंसर मिला, अगर मेरे को कोई आंसर मिलता है तो मैं उसे अपडेट कराता रहता, आंसर को हमेशा मिनिमम मिनिमम करता लेता, मिनिमम। और अगर मेरे को पता लगता लास्ट में पूरा ट्रेवर्स करने के बाद कि मेरा आंसर 1 ही 9 के इक्वल है, तो मैं रिटर्न कर देता -1 बस। अब मान लीजिए मैंने ड्राई रन करके देख लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास एग्जांपल है 4, 1, 1, 3, 2, 4 है मान लीजिए। तो सबसे पहले उन्हें क्या था कि हमें एक फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। तो मान लीजिए हम यहाँ से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे और ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी मैप होगा। तो अब इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 4 की हो जाएगी 1। अब हम यहाँ पर आए, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी 1। फिर हम यहाँ पर आए, फ्रीक्वेंसी 1 क्या हो जाएगी, प्लस प्लस करके हो जाएगी 2। यहाँ पर आए हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हो जाएगी 1। हम यहाँ पर आए, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हो जाएगी 1। तो यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी 2। तो हमारा ये लूप खत्म हो गया। तो ये हमने सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 फ्रीक्वेंसी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 फ्रीक्वेंसी, 3 की 1 फ्रीक्वेंसी, 2 की 1 फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर हमने क्या कहा था कि हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा जो सारे के सारे यूनिक एलिमेंट स्टोर करेगा सॉर्टेड ऑर्डर में। अच्छा, उसे कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने एक वेक्टर बना लिया इंट सॉर्टेड नाम से। उसमें अब हमने फ्रीक्वेंसी तो स्टोर करा लिया, तो हम फ्रीक्वेंसी वाले मैप पे ट्रैवल्स करेंगे और इन सबको अपने मैप के अंदर स्टॉप पुश करा लेंगे। मान लीजिए ये हमारा था, तो इसके अंदर अभी आ जाएगा 4, 1, 3 एंड 2। फिर हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, सॉर्ट। तो सॉर्ट कर लिया तो अब ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब हमारे लिए मान लीजिए सॉर्टेड नम निकाल लिया हमने। अब हमारा लूप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 4 इंट, मैं इसको एक्स का नाम देता हूँ, 0 से लेके एक्स लेस देन सॉर्टेड नम साइज तक जाएगा और एक्स प्लस प्लस। और अगला मेरा लूप चलेगा 4 इंट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 से जाएगा ये मेरा। ये एक्स और वाई की जगह मुझे यहाँ पे इंडेक्स बोल देने चाहिए, मेरा ith इंडेक्स है और ये मेरा jth इंडेक्स है मान लीजिए। फिर ये भी ऐसी सॉर्टेड नम डॉट साइज तक जाएगा जे प्लस प्लस। समझ रहे हैं ना? अभी मान लीजिए मेरा आई यहाँ पर है, आई है यहाँ पे, तो मेरा जो जे होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा जे। तो मैं मान लीजिए अभी एक्स निकालना चाहता हूँ, तो मेरा इंट एक्स आ जाएगा सॉर्टेड नम ऑफ आई से, और वाई आ जाएगा सॉर्टेड नम ऑफ जे से। तो अभी क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए एक्स, तो मेरा आ जाएगा 1,2। अच्छा, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई। मतलब मेरी एक्स और वाई की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, एक्स कॉमा वाई को। तो अभी मेरा एक्स है 1 और 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, और जो मेरा वाई है वो है 2 और 2 की फ्रीक्वेंसी है 1। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो मैं यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ 1,2। और हम चेक करेंगे तो हमारा इसका आंसर भी 1,2 ही आएगा। बहुत बढ़िया।
और अगर हम हमारी दूसरी अप्रोच से करते, मान लीजिए फर्स्ट अप्रोच है ऑप्टिमाइज़ वाली, पर मैं इसे बाद में कोड करूँगा, पहले मैं अनऑप्टिमाइज़ वाली को कोड करके दिखाऊँगा आपको। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें हमने सॉर्ट नहीं करा था हमारे नम को, तो हमारा क्या था 4 1 3 2, ये मेरा नम है मान लीजिए सॉर्टेड वाला। अब मुझे इसमें फिर वही 0 से स्टार्ट करना पड़ता, मान लीजिए आई लेस देन एन तक जाते, आई प्लस प्लस करते रहते। पर मैंने इसमें क्या बताया था, इसमें मुझे जे से दोबारा 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वन अगर मान लीजिए मेरा आई यहाँ पर है, तो ऐसा नहीं है ना कि मैं सिर्फ इसके आगे वाले को चेक कर लूँ। क्या होता है 1,4 एक बिग वैलिड आंसर, तो मुझे पूरे को चेक करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो मेरा जे भी जो है 0 से लेके एन तक जाएगा। यहीं से मैं एक्स और वाई निकाल लूंगा मान लीजिए, तो मुझे यहाँ दो चेक लगाने पड़ेंगे। पहला कि एक्स इज लेस देन वाई, एंड जो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई। अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आंसर वाले को अपडेट कर दूंगा, आंसर इज टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एक्स कॉमा वाई एंड सो ऑन। फिर मैं ऐसे पूरे अगर ट्रैवर्स करके आंसर बना लूंगा अपना। फिर मैं लास्ट में चेक लगा लूंगा क्या मेरा आंसर जो है वो 1 के इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा -1, -1 कॉमा -1, वरना मैं अपना डायरेक्ट रिटर्न आंसर ही कर दूंगा। बस इतना सा काम था। आइए अब इसे कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए अब इसे कोड भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमें सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी सोल्व करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम हमारे अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, जिसका नाम मैं फ्रीक्वेंसी रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स ऑफ आई को मैं प्लस प्लस कर दूँगा। अब मुझे एक वेक्टर बनाना है जिसका मैं नाम रख लेता हूँ सॉर्टेड यूनिक नम्स। अब मेरे पास जितने भी डिफरेंट वैल्यूज़ पड़ी हमारी फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर, अब मैं उन सभी को इसके अंदर पुश कर दूँगा। समझ रहे हैं ना कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था 4 की फ्रीक्वेंसी है 1, 1 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2 एंड 3 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 5। तो ये सब नंबर है 4 1 एंड 3, तो मैंने डायरेक्टली 4 1 3 पुश कर दिया इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं हमारे सॉर्टेड यूनिक नम्स को जो है वो सॉर्ट कर दूँगा, क्योंकि अभी तो रैंडमली ऑर्डर में पड़े हो सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस वाले लूप इस पर लूप करूँगा, मतलब जो मेरा ये सॉर्टेड यूनिक नम्स है लेस देन सॉर्टेड यूनिक नम्स डॉट साइज तक आई प्लस प्लस। ऐसे मेरा जे वाला लूप चलेगा जो i+1 से चलेगा मेरा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये j+1 से क्यों चल रहा है। ये मैंने अभी आपको बोर्ड पर समझाया था j++। अब जो मेरी इंट x मतलब जो मेरा x है वो क्या है, ऑफ i है। ऐसे जो मेरा y है वो क्या है, ऑफ j है। बस मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ y। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर दूँगा अपने x, y को। और अगर मेरा सब पेयर्स में चेक कर लेता और मुझे कोई भी वैलिड पेयर नहीं मिलता तो मेरे को लास्ट में -1 रिटर्न करना है। बस इतना सा काम था। देखते क्या ये सबमिट होगा। सॉर्टेड यूनिक नम्स, अच्छा सॉरी इसको ऐसे नहीं करते हैं C++ में, इसको ऐसे करते हैं। अब हो जाएगा ये सॉर्ट। और ये सारे टास्क चल गए। अब देखते हैं से क्या ये एक्सेप्ट होगा। और बहुत बढ़िया ये एक्सेप्ट भी हो चुका है। बीट्स 20%, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही दिखाते हैं इनकी तो। आइए अब हमारी दूसरी वाली अप्रोच भी कोड कर लेते हैं, जो इतनी एफिशिएंट नहीं है पर फिर भी।
मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है। मान लीजिए मिन एक्स को भी मैं स्टोर कर लेता हूँ 1E9, और जो मेरा मिनिमम वाई है उसमें स्टोर कर लेता हूँ मैं 1E9। अब वही मैं एक वेक्टर बनाऊँगा। मान लीजिए उसका नाम मैं रख देता हूँ यूनिक नम्स। अब फिर वही मैं अपने फ्रीक्वेंसी वाले एरे पर ट्रैवर्स करूँगा, और जितने भी उसके अंदर नंबर पड़े हैं उन सबको मैं इसमें पुश कर दूँगा। ओके। अब क्या करना है मुझे, अब मेरे को इस पर लूप करना है फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब मेरा वही सेकंड वाला लूप जिसके लिए मैं वाई चुनूँगा, मतलब जिससे मैं वाई चुनूँगा, साइज जे प्लस प्लस। अब वही मेरा इंट एक्स क्या होगा, इंट एक्स होगा मेरा ये आई एलिमेंट, और जो मेरा वाई होगा वो होगा यूनिक नम्स ऑफ जे एलिमेंट। अच्छा, अब उसमें मुझे दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। जो मैं सॉर्ट कर रहा था तब तो मैंने उसमें डायरेक्ट एज्यूम वो मतलब डायरेक्ट सॉल्व कर ली थी ना दिक्कत की मेरा जो एक्स है वो हमेशा वाई से छोटा ही होगा, क्योंकि मैं हमेशा एक्स के आगे वाले पॉइंटर से जे को चला रहा था। पर इसमें ऐसा थोड़ी है। मान लीजिए मेरे इसके अंदर पड़ा है 4 1 3 एंड 2, तो वो ऐसा भी तो सकता है मुझे 1 के लिए 4 को चेक करना पड़ेगा। इसीलिए तो मुझे चेक करना पड़ेगा जो मेरा एक्स है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई एंड जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ऑफ एक्स की इज़ नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई के। समझ लेना कि मेरा एक्स भी छोटा होना चाहिए वाई से, और जो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स है वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई की। अगर मेरा जो करंट वाई है इफ़ एक्स इज़ लेस देन मेरा मिनिमम जो एक्स है उससे, तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम ऑफ एक्स को एक्स कर दूँगा, और जो मेरा मिनिमम ऑफ वाई है उसको मैं वाई कर दूँगा। एल्स मैं क्या करूँगा, इफ़ एक्स इज़ इक्वल्स टू मेरा मिनिमम ऑफ एक्स के इक्वल है। सॉरी, यहाँ मुझे एल्सिफ करना था। कमांड भी समझ रहे ना, ये कौन सा वाला केस है। अगर मान लीजिए मेरा भी आंसर मिनिमम वो 1,4 पड़ा है, पर मैं करेंटली जो मेरे पास है वो 1,2 है, मतलब समझ रहे हैं ना कि मेरे पास 1 तो सेम है, पर अब मुझे मिनिमम वाई चाहिए। तो जो मेरा वाला होगा, तो जो मेरा मिनिमम ऑफ वाई होगा वो होगा मिनिमम ऑफ मिन वाई कोमा वाई के इक्वल, बस इतना सा। अब यहाँ पर आकर अगर मेरा जो मिनिमम ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 1E9, मतलब कि जो मेरा मिनिमम एक्स है 1E9 नहीं रहा, मतलब वो अपडेट हो गया है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा मिनिमम ऑफ एक्स कोमा मिनिमम ऑफ वाई को। एल्स मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा -1 की मुझे आंसर ही नहीं मिला। यही तो बोला क्वेश्चन है कि अगर आंसर नहीं मिले तो -1 रिटर्न कर दो बस। अब देखते क्या ये एक्सेप्ट होगा। रन टाइम एरर, ये रन टाइम एरर्स तो आते ही रहते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। इंट वाई इक्वल्स टू यूनिक नम्स ऑफ जे। ओके, तो हमने कहाँ गलती करी है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, मिन एक्स मिन वाई निकाल लिया, यूनिक नम्स बना लिया फॉर ऑटो पर। यूनिक नम्स में हमने पुश कर दी सारे एलिमेंट, यूनिक नम्स और साइज तक जाएंगे आई प्लस प्लस पॉइंट। अरे यहाँ पे हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, जे को हम प्लस प्लस कर ही नहीं रहे हैं। अब ये चल गया, क्या ये एक्सेप्ट होगा, सबमिट। और ये भी एक्सेप्ट हो गया, वाओ। तो देखा आपने कैसे हमने दो सोल्यूशन करे कैसे। अब आप मुझे कमेंट बताइएगा वो कौन से वाला सोल्यूशन पसंद आया, और आप कौन से वाला ट्राई करना चाहेंगे खुद से। पर मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि कभी हो सकता है कि आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़े, और कभी हो सकता है कि आपको सॉर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें बिना सॉर्ट करे ही आंसर आया, और कुछ हो सकता है इसमें सॉर्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको सारी अप्रोचेज़ आनी चाहिए कि हमने ये क्यों करा, हमने उस वाले क्वेश्चन में सॉर्ट मतलब पहली वाली अप्रोच में सॉर्ट क्यों करा, एंड सो ऑन। धन्यवाद।